आज हम पार्किंसन डिसीज़ और पार्किंसन डिसीज़ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके विषय में बात करेंगे। जो रिसर्च में देखा गया है कि जो फ्रूट्स कलरफुल होते हैं उनमें फ्लेवेनॉइड होता है और वो काफ़ी उपयोगी हैं पार्किंसन डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोकने में, उसको आपकी सहायता करेंगे उसके प्रोग्रेशन को धीमा करने में। इसमें चेरीज़, बेरीज़, स्ट्रॉबेरी, बेर, ऑरेंज, इस प्रकार की चीज़ें हैं। इंडिया में हम लोग खाते हैं हल्दी, करी में, हर सब्जी में डलती है, तो हल्दी बहुत उपयोगी है। हल्दी इतने सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि पार्किंसंस को के रोकथाम में हल्दी का बहुत उपयोग है। तो आप हल्दी खाने में लेते हैं वही बहुत है, परंतु अगर आप लेना चाहें तो कैप्सूल भी आते हैं हल्दी के, वो भी आप ले सकते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा एडेप्टोजेनिक हर्ब्स के बारे में, जो कि ब्रेन में काफ़ी अच्छा उनका इफ़ेक्ट है। उनमें से एक है तुलसी। तो तुलसी के कुछ पत्ते रोज़ आप सुबह चबा लें, वो काफ़ी उपयोगी हैं। या अश्वगंधा भी एक बहुत अच्छी एडेप्टोजेनिक है, जो कि रिसर्च में पाया गया है कि पार्किंसन डिसीज़ के लिए बहुत अच्छी है। तो अश्वगंधा भी ली जा सकती है। दूसरी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है कि आपकी गट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोबायोटिक्स, तो प्रोबायोटिक्स किन चीज़ों में होते हैं, जैसे कि हम दही की जो चीज़ें लेते हैं, या डोसा है, इडली है, और आप अपना जो ढोकला है, दही के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी कंबूचा, कैफिर, सावरक्राफ्ट, ये भी चीज़ें हैं जो एशिया में, यूरोप में लोग काफ़ी मात्रा में लेते हैं, जिसमें अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं। ये लिए जा सकते हैं। कांजी है जो हम बनाते हैं, पिकल्स हैं, अचार हैं डिफरेंट तरह के, जो कि काफ़ी आपको अच्छे प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। स्टडीज़ में देखा गया है कि कॉफ़ी का रोल काफ़ी है पार्किंसंस में, और मेरे ख्याल से ब्लैक कॉफ़ी का रोल सबसे बेस्ट है इन सब में। ग्रीन टी भी पाई गई है जिससे कि पार्किंसंस डिसीज़ में फ़ायदा पहुंचता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करिए अपनी डाइट में। तले हुए पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब ना खाइए, और इन सब से ज़्यादा हानि है जितने सोडा ड्रिंक्स हैं ये ना लीजिए, और अपना ल्यूकवार्म वाटर पीने की कोशिश कीजिए। सर्दियों में थोड़ा गर्म और गर्मियों में हल्का गुनगुना पानी पीजिए। ठंडा पानी पेट के लिए ठीक नहीं है। और पार्किंसंस डिसीज़ में कब्ज़ की बहुत शिकायत रहती है, पाचन क्रिया बहुत ही आपकी क्षीण हो जाती है, तो इसलिए गर्म पानी उसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। तो आप गर्म पानी का सेवन करिए, वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। बाकी खाने में एज सच कोई पर्टिकुलर डाइट फेवरेबल या अनफेवरेबल नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पार्किंसंस की गोली आप खाली पेट लीजिए, और जब पार्किंसंस की गोली आप लेते हैं तो उस समय अगर आपने प्रोटीन अधिक मात्रा में लिया है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन जब होगा आपके गट से, तो हो सकता है कि टेबलेट का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए। तो उस अवस्था में आपने टेबलेट ली या नहीं ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है मीट पार्किंसंस में हानिकारक पाया गया है, और ये काफ़ी सारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में देखा गया है कि मीट प्रोडक्ट्स पार्किंसन डिसीज़ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो जो भी लोकल आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, सब्जियां हैं, साग सब्जियां, वो खाइए, वो सभी अच्छी हैं। खास करके हरे पत्ते की सब्जियां, और मेथी और स्पिनिश, साग, ये सब, पालक, ये सब बहुत उपयोगी पाए गए हैं पार्किंसन डिसीज़ के लिए। सो अपना खाना ज़्यादातर वेजिटेरियन रखिए, फ्रेश रखिए, लोकल प्रोड्यूस रखिए, और अच्छी धो के सब्जियां आप फ्रेश खाइए, वो सबसे अच्छी हैं आपके लिए। फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, ये सब पार्किंसन डिसीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये आपकी डिसीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो करने में आपकी सहायता करेंगे। दूसरा ये देखा गया है कि पार्किंसंस में जब स्वॉलिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब डिसीज़ बढ़ जाती है, तब आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आप आसानी से निगल सकें, जैसे कि खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई। तो जब डिसीज़ बढ़ती है तो आप स्पीच पैथोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं,
अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ हैं जिससे कि ये पता लग सकता है कि खाने में कहाँ दिक्कत हो रही है, निगलने में कहाँ दिक्कत हो रही है। उस समय आपको अपना खाना थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें इजीली एब्जॉर्बेबल हैं और आपको खाने में दिक्कत नहीं होगी।